हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज के सेशन में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो। आज का सेशन करने के बाद आप कुछ ही सेकंड्स में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 से लेके 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग आपको निकालना हो तो आज हम जो मेथड करने जा रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सीखिएगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 58 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई वाला अंक का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, तो 64 का लिखेंगे 4, हाथ में 6। ठीक है, फिर ये 5, 8 और 2 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड स्टेप में। ठीक है, तो 8 5 40, 40 दूना 80, 80 और 6 86, 86 का 6 बाकी 8। ठीक है, अब फिर जो दहाई पे है उसका वर्ग कीजिए तो 5 का वर्ग 25 और ये 8 जोड़ दिए, 25 8 कितना हो गया 33। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आसानी से वर्ग 3 स्टेप में निकल गया। पहला स्टेप क्या, फिर से समझिए, 8 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कि ये तीनों का आपस में गुना करना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या, दहाई वाले संख्या यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, और कैरी को जोड़ते चलेंगे। चलिए फिर से करते हैं, आप भी कीजिए रफ पेपर पे पॉज करके वीडियो को। ठीक है, चलिए, इकाई और दहाई 2 अंकों की संख्या है तो 3 का, सॉरी यहाँ क्यों लिखा गया है, यहाँ पे वर्ग होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के स्थान का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 है ना। इसके बाद तीनों को आपस में गुना करेंगे, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 का 2, क्योंकि कैरी था नहीं तो 2 होगा। अब कैरी है 4। ठीक है, तो 7 का वर्ग 7 7 49, 49 और 4 यानी 53। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसका भी कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7 का वर्ग, इकाई पे 7 है और दाएं पे 9 है तो 7 का वर्ग कितना हो 49, तो 49 का 9 बाकी 4, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, तीनों को आपस में गुना करेंगे, 9 7 63 और 63 दूना 126। ठीक है, 126 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, तो 130 का 0 बाकी 13। फिर 9 का स्क्वायर, 9 9 81 और 81 और 13 कितना हो जाएगा देखिए 94, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 94। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का करेंगे। यहाँ से इस मेथड से आप 1 से लेके 99 तक का, मतलब सॉरी 2 अंकों का हम बताएं ना, यानी आप 11 से लेकर 99 तक का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं स्पेशल टाइप के ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, जिस संख्या के अंत में 5 हो। चलिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 85 है ना, तो सबके अंत में क्या है 5 है। तो कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 5 है तो उसका एक स्पेशल ट्रिक है। सबसे पहले तो आप 2 अंकों की संख्या है तो पिछले वाले ट्रिक से भी आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर है ना, इकाई और दहाई करके कि 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो 25 का 5 बाकी 2, फिर 5 दिया 15 दूना 30 और 2 32 का 2 बाकी 3, और फिर 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12। तो पहले तो आप 2 अंकों वाली संख्या का जैसे हम पिछले ट्रिक में बताए थे उस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन 5 वाले का एक स्पेशल ट्रिक है जो इससे भी फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन उसका। जैसे हम करते हैं, देखिए सबसे पहले लास्ट में 5 है ना, तो लास्ट में 5 है तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो आप डायरेक्ट लिख दिए 2 अंकों में 25। ठीक है, इसके बाद देखिए दहाई के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 से 1 बढ़ा के कितना होगा 4। ठीक है, यानी 3 जो है ना, 3 को बढ़ा के हम क्या कर देंगे 1 बढ़ाएंगे 4, और 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 तिया 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब जो भी दहाई के स्थान पे जो संख्या दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है उससे 1 बढ़ा के। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए कितना आसानी से इसको हम कर लेंगे। 5 है लास्ट में तो 25 तो होगा ही होगा है ना, और 4 से 1 बढ़ाएंगे 5 और 5 का 20। तो आप देख रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, अब सेकंड्स में आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखिए 85, तो 5 का स्क्वायर क्या 25, और 8 से 1 बढ़ा के करेंगे तो 9 और 9 8 72। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कितना अच्छा ये ट्रिक है। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बड़े से बड़े 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हो जिसके अंत में 5 हो
तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक का। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक हमारा है जो ये भी बहुत शानदार है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए बोल रहा है किसी भी संख्या का वर्ग निकालें बेस मेथड से। बेस मेथड मतलब इसमें से जो भी संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं तो उसके नज़दीक जो भी शून्य वाला संख्या आता है उसको हम बेस मान के आसानी से निकाल लेंगे। जैसे ये 104 है, तो इसका कौन सा ऐसा नज़दीकी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है? तो कौन है? 100 है ना। तो 100 को आप मान सकते हैं बेस, तो इसका हम बेस मान लें कितना? 100। ठीक है, इसका बेस हम मान लिए 100। देखिए 100 से कितना ज़्यादा? 100 से कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। ठीक है, 4 ज़्यादा है 100 से, तो 4 का वर्ग निकालेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, 4 का वर्ग 16। ठीक है, 2 स्टेप में करेंगे। एक तो जो बेस से जितना ज़्यादा होगा है ना, उसका हम वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब देखिए ये 104 है ना, और जो ये +4 लिखे हैं दोनों को आपस में क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो 104 अब +4 कितना हो गया? 108। ठीक है, अब दोनों को मर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो मर्ज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10816 है ना। तो कितना हो जाएगा? 10816। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी बेस कितना मान सकते हैं? 100 मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका नज़दीकी 110 भी है जो लास्ट में 0 है। तो 110 लीजिएगा तो 110 में कितना 0? 1 0। तो आपको एक अंक में यहाँ लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम 2 अंक वाला ले लें। 100 में 2 0 है तो 2 अंक में लेंगे, है ना। तो 100 से कितना ज़्यादा है? तो 13 ज़्यादा है, तो +13। ठीक है, +13। तो 13 का वर्ग कितना? यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 का वर्ग 169 है ना। फर्स्ट स्टेप हो गया, लेकिन लिखना है हमें 2 अंकों में ही, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 0 है 100 में, है ना। तो 2 अंक में। ठीक है, तो ये 1 जो है एक इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 1 है ना, कैरी के तौर पे इधर आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि 113 तो संख्या था हमारा, लेकिन 100 से ये कितना ज़्यादा था? 13। तो 13 इसमें एडअप कर देंगे। ठीक है, तो 113 और 13 कितना हो गया? 126। कितना हो गया? 126। लेकिन ये 1 जो कैरी है ये इसमें जुटेगा 126 में। क्यों? क्योंकि 2 0 के लिए हम बोले हैं कि इधर 2 ही अंक लेना है। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया? 1 2, ये तो 6 एक साथ हो जाएगा, 7 6 9। तो हमारा आंसर हो गया 12769। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो सारे ट्रिक आपका कवर नहीं हो पाएगा, और फिर आपको आप नहीं देख पाइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा या क्या क्या आपने नया सीखा। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। इसमें बेस आप 110 120 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें 1 0 आएगा तो आपको फिर एक अंक में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे भी 100 मानेंगे। क्यों 100 मानेंगे? क्योंकि 18 का वर्ग हमें आता है। ठीक है, आप मान के चलिए कि 1 से 25 तक का वर्ग आपको हमेशा याद होना चाहिए, तो आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग 1 से 1000 तक के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी का संख्या का हम और भी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका बेस हम कितना लेंगे? फिर से 100 ले लेंगे। 100 पे आसानी से निकलता है। ठीक है, 100 ले लेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा? +18 ज़्यादा, है ना। तो अब देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है ना। 324 होता है, लेकिन हमें लेना है 2 अंकों में। 2 अंक में, क्योंकि यहाँ पे 100 में 2 0 है। ठीक है, अभी 3 क्या होगा? इधर आके ऐड होगा, है ना। अब देखिए 118 था संख्या, लेकिन 100 से कितना ज़्यादा? 18 है, तो 18 इसमें एडअप होगा था। 118 + 18 कितना हो गया? 136। कितना हो गया? 136। और 3 इधर आके 136 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? 13924। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंकों का कोई भी संख्या लेके 100 के आसपास वाला, और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही आसान मेथड है। चलिए अब हम बात करते हैं 200 के आसपास रहेगा तो उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेम मेथड है 100 वाला की तरह ही, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है जो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। देखिए बेस यहाँ पे कितना मानेंगे? बेस मानेंगे कितना? 200। ठीक है, क्योंकि 200 के नज़दीक है, बेस मान लिया हम 200। 200 से कितना ज़्यादा? +6 ज़्यादा। ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। ठीक है, 2 0 है तो 2 अंक में लेंगे। क्लियर है? कोई कैरी इधर आके एडअप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 0 अगर यहाँ पे बेस लेते हैं तो 1 अंक लेगा और ये इधर आके एडअप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको हम आगे करेंगे। चलिए अब 206 से ये कितना ज़्यादा? 6,
6 ज़्यादा, 206 संख्या है, 6 200 से ये ज़्यादा है, तो 206 और 6 कितना 212, ठीक है 212। यहाँ तक देखिए सेम स्टेप है 100 वाले की तरह, है ना, सेम स्टेप है। अब देख रहे हैं, अब क्या करेंगे, एक स्टेप इसमें सिर्फ बढ़ाएंगे। क्या करेंगे कि बेस अगर 200 है तो इस 212 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, इस सेकेंड वाला स्टेप में। क्यों? क्योंकि इधर भी देखिए यहाँ पे बेस 100 था, तो यहाँ पे इसमें 1 से गुना हम कर सकते थे, तो 1 से गुना करते तो 136 का 136 ही होता, यहाँ भी 1 से गुना करते तो 126 का 126 ही होता। इसलिए 1 से गुना हम करने के लिए बताते नहीं हैं, ठीक है, या कोई भी टीचर आपको नहीं बताएंगे कि 1 से गुना कीजिए, लेकिन लॉजिक यही होता है कि 1 से गुना करेंगे। 200 में 2 से गुना करेंगे, 300 रहेगा तो आप 3 से एक्स्ट्रा गुना कीजिएगा, 400 रहेगा तो 4 से गुना कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। तो बेस 2 है तो इसको 212 को कितने से गुना करेंगे, 2 से, तो 2 गुने 212 कितना आ गया, 424 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 424, ठीक है। इधर 424 है, इधर 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 424 36, ये हमारा वर्ग आ गया। समझ में आ रहा है, एक स्टेप सिर्फ ज़्यादा है। बेस 200 गुना करेंगे, बेस 300 होगा 3 से गुना करेंगे। एक वाले में हम नहीं करते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो वही संख्या होता है, ठीक है। चलिए इसमें भी बेस हम ले लेते हैं 200। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो थम्स अप लगा दीजिए, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए 211 तो कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा, ठीक है। 11 का वर्ग कितना, 121, 121, क्लियर है। चलिए यहाँ पे कितना जीरो है बेस में, 2 जीरो, तो हम लेंगे 2 अंक, कितना अंक, 2 अंक, तो ये तीसरा कहाँ जाएगा, कैरी होके इधर एडअप होगा, है ना। चलिए 211 प्लस 11 कितना हो गया, 222, 222, 222, लेकिन बेस 200 है तो कितना से गुना होगा, 2 से, तो 222 गुने 2 कितना हो गया, 444 हो गया, है ना। तो इधर 444 अब देखिए ये कैरी भी तो इधर आके ऐड हो रहा है, तो 444 और ये एक इधर, इसको हम इधर से डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, एक इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, लास्ट में ऐड करना है। ये नहीं कि 222 है तो एक ऐड कर दिए 223 और 223 गुना 2 कर दिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। एडअप जो कैरी है वो लास्ट में करना था। 444 में एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 445 और 21। समझ में आ रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप 10 से 12 प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 223 है, बेस आप ले लीजिए 200, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं आपको 25 तक का वर्ग याद करना होगा, ठीक है, जो काफ़ी टफ काम नहीं है, आप याद कर सकते हैं या बहुत लोगों को याद भी होगा, ठीक है। 200 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे 23 ज़्यादा, ठीक है। तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है, ठीक है। 23 का वर्ग कितना होता है, 529, तो 2 जीरो है तो 2 अंक में लेना है। समझ में आ रहा है आपको, और ये 5 क्या होगा, इधर आके एडअप हो जाएगा, ठीक है, कैरी में। अब देखिए 223 और 23 कितना हो जाएगा, 246, कितना हो गया, 246, 246, ठीक है। लेकिन हम बोले इसमें 2 से गुना भी करना है, ठीक है, क्योंकि बेस 200 है। तो 2 गुने 246 कितना हो जाएगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको ज़्यादा, ये 2 गुने 2 400 हो गया, और 46 गुने 2, तो देखिए 50 से कितना कम, 4 कम, यानी 100 से 8 कम होगा, है ना, यानी 492, 492, ठीक है। और ये 5 कैरी होके इसमें एडअप होगा, तो 92 और 5 कितना हो जाएगा, 97, कितना हो जाएगा, 97, तो 497 और इधर 29। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी प्रकार 300 वाला भी करेंगे, 400 वाला भी करेंगे, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, जैसे 321 का आप निकालिए, ठीक है, वर्ग देखिए कितना आता है, ठीक है, और निकालिए 611 का, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके देखिए कितना आता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 300 बेस है तो एक्स्ट्रा इसमें 2 की जगह 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 600 बेस लेंगे तो 6 से गुना करेंगे, बाकी सब सारा मेथड सेम है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कुछ और स्पेशल टाइप के संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट जो हमारा डेटा लिया हुआ है, इसको करने के बाद आप किसी भी संख्या का 1 से लेके 1000 तक के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है,
इस लेवल के क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको देखिए जैसे हम 994 तक का क्वेश्चन ले चुके हैं, है ना, कि इस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टफ होने वाला लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करके इसे भी आसान बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 162 है, 162 है। अगर इसका बेस आप 100 लीजिएगा तो 62 100 से एक्स्ट्रा होगा, तो आप 62 का वर्ग तो आपको आता नहीं है, तो आप कैसे निकालिएगा, है ना, हो सकता है प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए 342, तो अगर बेस 300 लेते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, 42 ज़्यादा है 300 से, तो 42 का वर्ग तो आपको आता नहीं है। यहाँ भी देखिए 994 है ना, तो 900 बेस लेंगे तो 94 का वर्ग आपको नहीं आता, है ना। या आप इसको 1000 भी बेस ले सकते हैं तो -6 होगा, है ना। तो देखिए तीनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसका बेस हम 100 नहीं लेंगे, हम क्या बोले कि 62 का वर्ग तो आपको आता नहीं, तो आप 100 नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या ले लीजिए 160 ले लीजिए, ठीक है। हम क्या बोले लास्ट में 0 होना चाहिए, आप बेस ले सकते हैं। तो चलिए बेस 160 लेते हैं, ठीक है। इसका बेस क्या ले लेते हैं 160, क्लियर है। तो 160 से ये कितना ज़्यादा है, 160 से कितना, या आप 150 भी ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 150, ठीक है। देखिए कितना ले सकते हैं 150 भी ले सकते हैं, क्योंकि 150 से कितना 12 ज़्यादा है, तो 12 का तो स्क्वायर आपको आता है, तो चलिए 150 ले लेते हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि 100 नहीं हो रहा है तो 150 पे कीजिए, है ना। 100 150 200 250 300 इस तरह से लेके चलिए, है ना। तो चलिए हम 150 पे इसको करते हैं, तो 150 से ये कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, क्लियर 12 ज़्यादा है। तो 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना 144, कितना 144, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। 100 इधर का तो स्टेप हो गया 144, ठीक है। यहाँ देखिए कि 150 है और यहाँ पे 162 है, तो 162 जो संख्या है वो 150 बेस माने तो कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 162 प्लस 12 करेंगे जैसा पिछले वाले सारे स्टेप में किए थे। तो 162 प्लस 12 कितना हो गया 174, कितना हो गया 174, ठीक है 174। अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा 200 होता था तो आप कितने से गुना करते थे, इसमें 2 से गुना करते थे। 300 होता था तो कितने से गुना करते थे 300 से गुना करते थे, ठीक है। तो 150 है 200 था तो कितने से 2 से, तो 150 है तो कितने से 1.5 से गुना करेंगे 1.5 से, और 1.5 का मतलब क्या 3/2, 1.5 का मतलब क्या होगा 3/2, तो आप इसको गुना कर दिए कितने से 3/2 से। ध्यान से समझिएगा 100 बेस मानते थे तो 1 से गुना करते थे, लेकिन हम बोलते थे 1 लिखते नहीं है। 200 बेस होता था तो 2 से गुना करते थे, 300 बेस होता था तो 3 से गुना करते थे, ठीक है। बेस है 150 तो कितने से 1.5 से गुना करेंगे, 1.5 से, आ रहा समझ में 1.5 से गुना करेंगे तो 150 से गुना किए 100 है, इसीलिए इधर 2 अंक लेंगे, है ना, और ये कैरी इधर आके एड अप होगा, क्लियर है। क्योंकि 150 तो 1.5 से गुना करेंगे तो 100 तो ऐसे भी है 100 गुना, है ना। तो 1.5 से 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, ये आप ध्यान रखिएगा। 1.5 का मतलब 3/2, 2.5 का मतलब 5/2, 3.5 का मतलब 7/2, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आसानी से, है ना। 2 8 16 2 7 14, है ना, क्लियर हो गया। अब सिर्फ 3 से गुना करना आपको 87 में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिए 7 21 के 1 बाकी 2 8 24 और 2 26, ठीक है। और ये 1 इसमें एडअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 262, कितना हो जाएगा 262 और इधर 44। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम में ये चीज़ टफ लगेगा, लेकिन जैसा ही आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको आसान लगेगा। और स्टेप में कोई झमेला नहीं है, सेम पिछला वाला स्टेप है। क्या पहला स्टेप क्या, जितना ज़्यादा है बेस माने 150 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा उसका वर्क करेंगे जैसा पिछले स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इसमें ऐड कर देते थे जितना ज़्यादा था, है ना। तो 162 और 12 कितना हो गया 174। थोड़ा हम टफ क्वेश्चन लिए हैं, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, ठीक है। 174 हो गया। अब देखिए कि ध्यान ये देना है कि 100 में 1 से, 200 में 2 से, तो 150 में 1.5 से, और 1.5 का मतलब क्या फ्रैक्शन में लिखना है 3/2, 250 लेंगे बेस तो 5/2, 350 बेस लेंगे तो 7/2, है ना। 3/2 2 से आसानी से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यहाँ पे कैरी आएगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लिए। अब देखिए इसको हम कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 342, 350 बेस लिया जा सकता है, ठीक है।
फर्क सिर्फ इतना, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में होगा, कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस से। प्लस रहेगा तो प्लस किए थे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए बेस यहाँ पे कितना लेंगे, 350 है ना, क्योंकि ये 350 के नजदीक है। 300 पे जाएंगे तो 42 का वर्ग हमें आता नहीं है, ठीक है। तो 350 से ये कितना कम है, तो आप देख रहे हैं 8 कम है। कितना कम है, 8 कम, ठीक है। चलिए 8 का स्क्वायर कितना, जैसे यहाँ 12 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना, 64 है ना, 64 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 342 में, अब 162 में प्लस 12 था तो प्लस 12 जोड़ते थे, यहाँ पे माइनस 8 है तो 342 से माइनस 8 करेंगे, तो 342 से माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 334। कितना आएगा, 334, ठीक है। अब गुना कितना से गुना होगा, तो हम बताए थे कि 150 में 1.5 से 350 है तो 3.5 से, और 3.5 का मतलब क्या होता है, 7/2। चलिए ध्यान से समझिएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, तो देखिए 2 1 आई 2, 2 6 12 और 2 7 14 है ना। अब 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 7 49 9, बाकी 4 7 6 42 4 46 के 6, बाकी 4 7 4 11, ठीक है, 11 69 आ गया। यहाँ पे तो कुछ कैरी है नहीं, 2 ही अंक में है तो 2 अंक हम ले सकते हैं, है ना, कुछ कैरी है नहीं तो कुछ जुटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 11 69 64। आप करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर 342 का स्क्वायर इतना ही आएगा। आप देख रहे हैं कि सेम प्रोसेस है, सेम 3 स्टेप में हम किए हैं। 8 का स्क्वायर 64, चूंकि माइनस में है तो 342 में से 8 माइनस किए 334, और 350 यानी 3.5 का मीनिंग 7/2। बस यहाँ पे थोड़ा सा गुना करना है, 2 से तो आसानी से भाग हो जाता है, सिर्फ गुना करना है एक स्टेप बस, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला 994, 994 बेस क्या मानेगा, 950 मानेंगे तो फिर काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना, 44 ज्यादा हो जाएगा, तो हम मानते हैं इसका बेस 1000। कितना मानते हैं, 1000, ठीक है, क्लियर। अब 1000 से कितना कम है, 6 कम है, -6, क्लियर है। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 994 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 988 बचेगा, 988। अब देखिए 200 होता था तो 2 से गुना, 300 होता था तो 300 गुना, 1000 है तो कितने से गुना, 10 से गुना, 100 से ये 2 गुना है ना, तो 100 से ये कितना गुना है, 10 गुना है 1000, तो सिंपल 10 से गुना। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 9880, है ना, और ये तो 2 ही अंक में है तो कैरी तो कुछ है नहीं, तो 36। अभी तक का जो हम बता रहे हैं इस मेथड से आपको सारा वर्ग निकल जाएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, जो भी 3 मेथड हम बताए हैं, 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, 100 वाला बेस मान के, सब तो बेस ही वाला है, एक ही मेथड से हम सारा किए हैं। मतलब 111 से लेके 999 तक का आप ये बेस मेथड से आप निकाल सकते हैं आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग, और 1 से 25 तक आप याद रखिए, ठीक है। और हम बताएं जिसके अंत में 5 हो उसका तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें 125 का वर्ग निकालना है, ठीक है। चलिए 5 लास्ट में है ना, तो 5 का वर्ग लिख दीजिए 25, बाकी वो क्या बचा 12, तो 12 को 1 बढ़ाइए 13, 13 गुना 12 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 के 6, बाकी 2, 13 2 15, देखिए आ गया, सिंपल। जिसके लास्ट में 5 हो, कितना भी बड़ा संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं बच्चों, कि लाइफ में कभी भी पढ़ाई को ब्रेक मत लीजिए। आपके पास हो सकता है कि काफ़ी परेशानी हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, तो परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या सबके पास होता है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई टीचर हो, क्या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, या कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अंबानी हो, है ना, सबके पास प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना ही सफल इंसान क्यों ना हो, ठीक है। तो फिर हम लोग तो एक आम इंसान है, तो हम लोग के पास तो प्रॉब्लम और कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम से हम दूर भागे। प्रॉब्लम का सामना किया जाता है, प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट होके सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठे से, या कोई बड़ा कदम उठा लेने से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कल का एक बहुत ही दुखद घटना है, जो बॉलीवुड के हमारे बिहार से एक सुपरस्टार, मतलब लगभग तय माने जा रहे थे कि वो आगे जाके सुपरस्टार होंगे ही, है ना। उन्होंने इंजीनियरिंग में अच्छा किया, फिर टीवी सीरियल्स में अच्छा किया, है ना। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत का, है ना, जो कल उनको देख के मुझे कल रात भर नींद नहीं आई, काफ़ी
अटैचमेंट महसूस हो रहा था, जैसे कि हम उन्हें काफ़ी करीब से जानते हैं। ठीक है, आप लोग को में भी किसी को हो रहा होगा इस तरह से। तो कहने का मेरा तात्पर्य बस इतना ही है कि आपके लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 महीने से लगभग लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में काफ़ी को लॉस हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, काफ़ी लोगों ने अपने जान गंवाए हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। बहुत सारे लोगों ने, जो गरीब हमारे हैं, बिहारी मजदूर पलायन कर रहे थे महाराष्ट्र से, गुजरात से, है ना, काफ़ी लोग रास्ते में ही उनकी मौतें हो गई, है ना, किन्हीं को भूख से हो गई, किन्हीं को एक्सीडेंट से हो गई। तो आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम से कभी भी घबराना नहीं है और हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करना है और आगे सफलता हासिल करना है। ठीक है, तो चलिए, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही छोटा सा था। आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे और स्टडी को हमेशा रेगुलर करेंगे। ठीक है, पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू करेंगे, कभी भी बीच में ब्रेक नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आया है तो एक ना एक दिन उसका सोल्यूशन भी यही मिलेगा। ठीक है, बस आपको धैर्य बनाए रखना है और अच्छे समय का इंतजार करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रहा है, पढ़ाई बंद कर दें या लॉकडाउन टूटने का इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा से हो जाएगा। तो जब सब कुछ अच्छा से हो जाएगा तो फिर तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा ना। तो आप एक्स्ट्रा क्या कर पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आप ये कीजिए कि लॉकडाउन में भी अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।